देखिए नेस्टेड क्वेरीज जो होता है इसको सब क्वेरीज कहते हैं। नेस्टेड क्वेरीज इज क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, यानी क्वेरी के अंदर जब हम क्वेरी लिखते हैं जिसको हम नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। यानी इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, पहले जो है इनर वाला क्वेरी जो यहाँ पर है सिलेक्ट मैक्स एज जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसका एंड इट्स रिजल्ट यूज बाय आउटर क्वेरी, और इसका बाहरी क्वेरी जो हमने लिखा है ये वाला और ये वाला, ये क्वेरी जो है, ठीक है ना, नेस्टेड क्वेरी हो गया। और उसके बाद बाहरी क्वेरी जो है उसका यहाँ से लेके यहाँ तक नेस्टेड क्वेरी, और यहाँ से लेके बाहर वाला क्वेरी जो है उसका बाहर वाला फंक्शन इसका यूज कर गया। बाहर वाला फंक्शन करने का मतलब है कि बाहर वाला क्वेरी देखो, पहला नेस्टेड क्वेरी वो क्वेरी है जिसको इन अदर क्वेरी के अंदर लिखा है। जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये नेस्टेड क्वेरी है, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखा है। पहला तो एक क्वेरी हम लिख लें कि सिलेक्ट कर लो नेम को स्टूडेंट से जहाँ पर एज जो है, जहाँ पर एज जो है कुछ इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दिस क्वेरी फाइंड द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट एज फर्स्ट सेलेक्टिंग द मैक्सिमम एज फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। पहले क्या करेगा क्वेरी की फर्स्ट जो है मैक्सिमम एज जो होगा उस टेबल को उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और क्वेरी फाइंड द हाईएस्ट फाइंड द स्टूडेंट, उसको यहाँ पे इसको एज को दे देगा, और एज जो है सबसे मैक्सिमम वाला जो है ये उसको उस एज का जो है उस एज का जो पर्टिकुलर व्यक्ति होगा उसका नेम जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल हमारा रेडी है, हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। और मैक्सिमम एज देखो यहाँ पर ऐसे दिखने में तो यहाँ पर 3, यहाँ पे गुप्ता पूजा गुप्ता लग रहा है। अब इसको रन करवाएंगे तो यहाँ देखो पूजा गुप्ता आपको शो करेगा, ठीक है, ये मैक्सिमम एज है। और यहाँ पे और एक चीज़ हमने और यहाँ पे ऐड कर दिया, हमने कहा सिलेक्ट नेम, नेम भी बताओ और उसका एज है कितना है वो भी बताओ। तो उसके बाद हम उसको रन जब करवाते हैं तो यहाँ नेम गुप्ता भी पड़ा है और उसका एज कितना है मैक्सिमम, तो 23 जो है। अब देखिए क्या हुआ कि दो व्यक्ति का जो सेम मैक्सिमम एज हो जाए, तो इसको भी हम लोग करते हैं रवि कुमार को भी 23 कर देते हैं। अब फिर उसके बाद रन करवाते हैं तो यहाँ पर देखो रवि कुमार और पूजा गुप्ता दोनों का एज दोनों प्रिंट हो रहा है, नेम भी प्रिंट है एज प्रिंट है। अब एक यहाँ पर अमन सिंह जो है इसका एज हम सीधे कर देते हैं 25। तो अब तो अमन सिंह को प्रिंट होना चाहिए, तो केवल अमन सिंह ही प्रिंट होगा जिसका एज है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इनर क्वेरी जो है वो काम करता है। देखिए सेम नेस्टेड क्वेरी हमने यहाँ पर लगवाया, ये नेस्टेड क्वेरी हमने कर दिया है। यहाँ पर ऊपर मैक्सिमम एज हमने प्रिंट करवाया, यहाँ पर मिनिमम एज को हम लोग क्या करें प्रिंट करवा रहे हैं। मिनिमम एज तुम देखने में किसको लग रहा है, यहाँ पे 21 को लग रहा है आदित्य शर्मा का और नेहा वर्मा का। तो आदित्य शर्मा नेहा वर्मा दोनों आपको जो है यहाँ पर प्रिंट आउट करवा रहे हैं। तो ये जो अंदर जो फंक्शन मैक्सिमम एज वाला मिनिमम एज वाला जो फंक्शन है उसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरीगेटेड फंक्शन। एरीगेटेड फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज। एरीगेटेड फंक्शन जो होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करता है मल्टीपल रोज पर, ठीक है ना, एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट, और क्या करता है सिंगल रिजल्ट हमको देता है। जैसे कि सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज एक्सेट्रा। जैसे काउंट यहाँ पर 2 हम देख चुके हैं, मैक्सिमम देख चुके हैं और मिनिमम देख चुके हैं, ठीक है। पहले एक काउंट का हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्ट द काउंट स्टूडेंट आईडी और ये टोटल। अब एक हमारा क्वेरी है जहाँ पर करें हम सिलेक्ट और काउंट, यानी कि हमारा जो एरीगेट फंक्शन है जहाँ पर हम करें स्टूडेंट आईडी को काउंट करना है एज टोटल स्टूडेंट। कहाँ से, तो फ्रॉम स्टूडेंट से। ये क्या लिखा हुआ है ये बारीकी से समझते हैं। अब देखो काउंट जो मिल रहा है वो एरीगेटेड फंक्शन है, इसके अंदर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट आईडी को काउंट करो। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट आईडी वैल्यू इन द स्टूडेंट टेबल, ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट आईडी को पूरा काउंट करेगा एज टोटल जो तुम देख रहे हो। दिस इज अ पार्ट, ठीक है ना। रीनेम द रिजल्टिंग कॉलम, जो कॉलम जो मराएगा उसका रीनेम किस तरीके से होगा, फ्रॉम काउंट स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट हमारा उसका नाम रहेगा, ठीक है ना। यूजिंग एज यहाँ तुम देख रहे हो ये मेक द आउटपुट कॉलम, एक हमारे लिए आउटपुट कॉलम बना देगा मोर डिस्क्रिप्टिव एंड यूज फ्रेंडली, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ सीइंग द कॉलम नेम काउंट स्टूडेंट इन रिजल्ट यू विल सी द टोटल स्टूडेंट। यू विल, अगर आप टोटल स्टूडेंट यहाँ पर नहीं देते हैं तो क्या होगा,
जब एज के साथ हम लोग और काउंट को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है टोटल स्टूडेंट प्रिंट होगा। देखिए जब हमने इस क्वेरी को, जो हमारा एग्रीगेटेड फंक्शन है, उसको हमने जो प्रिंट किया है, तो कुछ इस तरीके से टोटल स्टूडेंट जो है वो आपका प्रिंट आउट करवा रहा है, प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मन है उसका नाम रख सकते हैं। अगर इस एज को हम लोग क्या है डिलीट कर देते हैं तो सिर्फ आपको जो है 5 प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है। तो एज एक ना हमें एज जो है ना एक पॉइंट यहाँ पर टोटल स्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखो, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। काउंट सेम क्वेरीज को आप जो है हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन को हमने क्या अलग अलग यहाँ पर तो आपने देख चुके हैं स्टूडेंट को टोटल स्टूडेंट काउंट करना था। यहाँ पे हमने कर दिया कि टोटल नाम जो हमें प्रिंट करके दिखाओ, तो टोटल नाम 5 है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टोटल एज प्रिंट करके दिखाओ, तो टोटल एज प्रिंट करके दिखा रहा है। यहाँ पे एक और एग्रीगेटेड फंक्शन हम लोग जो है सम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले स्टूडेंट आईडी को हम सम करवा रहे हैं, तो देखो 5 4 9 1 10 3 13 और 2 15, तो स्टूडेंट आईडी को हम लोग जोड़कर 15 दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी की जगह अगर एज हम लिख देते हैं तो AGE, तो एज 133 जो है हमको प्रिंट करके आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, लेकिन इसको लोग यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी रहने देते हैं, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है ना, स्टूडेंट आईडी। मैंने सिर्फ सम फंक्शन को आपको दिखाना था कि ये जो सम फंक्शन है वो किस तरह से। अब इस सेम चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एवरेज जो हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, 15 हो गया। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अभी हटाते हैं और पहले इसको तो प्रिंट आउट, 1 मिनट, इसको सम फंक्शन को हम लोग AVG एवरेज, देखिए एवरेज हमारा 3 हो गया। ठीक है ना, 5 है और 1 2 3 4 5, तो 15 को 5 डिवाइड कीजिएगा तो 3, हमारा एवरेज 3 आ गया। ठीक है, तो ये सभी जो है एग्रीगेटेड फंक्शन में दिख रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम देख चुके हैं। ठीक है, तो और सिलेक्टेड है हम लोग। उसके बाद इंसर्ट कमांड यूज टू ऐड न्यू डाटा टू द टेबल, ये भी हम देख चुके हैं। स्टूडेंट इंसर्ट कमांड क्वेरी को, उसके बाद डिलीट कमांड जो है एक डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज 101। ठीक है ना, इसको थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यहाँ पर कर देते हैं 3। ठीक है, तो 3 का जो स्टूडेंट आईडी है वो डालेगा ये। ठीक, और लेकिन यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी और हमको लिखना था ताकि आपको पता चले कि से select strip from student STU, these are ये सभी जो बेसिक SQL कमांड थे फॉर द क्वेरीज एंड मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। ठीक है, एसेंशियल है फॉर वर्किंग द डाटाबेस, परफॉर्मिंग द क्रूड यानी कि क्रिएटिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग, परफॉर्मेंस जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, एंड री अपडेटिंग, डिलीशन एंड इंसर्शन सभी हम देख चुके हैं।